सास की सीक्रेट। मेहता परिवार का माहौल आज कुछ खास था। हवाओं में खुशबू थी मेहंदी की और घर के आंगन में गूंज रही थी ढोलक की थापें। ये मौका था मेहता परिवार की नई बहू अमायरा की मुंह दिखाई का। अमायरा की शादी अथर्व से हुए अभी एक दिन ही हुआ था। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, जहां आस पड़ोस की सभी महिलाएं आई हुई थीं। अरे वाह, हमारी बहू तो चांद का टुकड़ा निकली। उन्होंने 500 रुपए का शगुन अमायरा के हाथों में, फिर एक एक कर सभी आई। कोई गिफ्ट दे गया तो कोई रुपए तो कोई मिठाई के साथ आशीर्वाद दे रहा था। अमायरा हर किसी को हाथ जोड़कर मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद दे रही थी। ये रस्में चल ही रही थी कि तभी अमायरा की सास गोमती बीच रस्म में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बात अमायरा को बड़ी अजीब लगती है। तभी उसे वॉशरूम जाना। ओहो, ये टॉयलेट को भी अभी आना था, लेकिन वेट भी तो नहीं कर सकती। क्या करूं, माँ जी तो अंदर भाग गई। हाँ, जेठानी जी को बोलती हो। अमायरा अपनी जेठानी से ये बात बोलती है, जिसके बाद वो उसे टॉयलेट की ओर लेकर जाती है, जहाँ जाते वक्त उसकी नजर अपनी सास के कमरे में जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कर रही हो। कमाल है, यहाँ माँ जी की नई बहू की मुंह दिखाई चल रही है, लेकिन वो तो जैसे खुद में ही बिजी है। इसके बाद देखने दिखाने की रस्में खत्म हो जाती हैं। अगले दिन नई बहू सबके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बनाती है। इसी बीच उसके ससुर श्याम, क्या बात है बहू, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं और ये खीर भी मस्त बनी है। आजकल रामू दूधिया के यहाँ से दूध भी अच्छा आने लगा है। लगता है उसने आजकल पानी डालना कम कर दिया है। अच्छा, वैसे दूध वाले से याद आया, गोमती मैंने अलमारी में दूध वाले के पैसे रख दिए, याद से उसे दे देना। ऐसा कहते ही गोमती खाने के बीच से उठकर अपने कमरे में चली गई। अमायरा की समझ में कुछ नहीं आया और अब उन पर भी नजर रखते हुए वो पीछे पीछे गई, जहां उसने देखा कि गोमती एक डायरी में कुछ लिख रही थी। ये माँ जी डायरी में क्या लिख रही हैं? ऊपर से यूं खाना छोड़कर आ गई। उस रोज भी मेरी मुंह दिखाई से उठ गई थी। आखिर माजरा क्या है? अमायरा थोड़ी तेज दिमाग की थी। उसके दिमाग में अब लगातार ये कश्मकश चल रही थी और इस उलझन को सुलझाने के लिए वो अपनी जेठानी के पास गई, जो अपने कपड़ों को तह लगा रही थी। जेठानी जी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, आज ऑफिस की छुट्टी है तो सोचा ये सब काम निपटा लूं। और बताओ, ससुराल में मन लग गया ना? मन कैसे नहीं लगेगा, यहाँ सब इतने प्यारे प्यारे लोग जो हैं। अच्छा वैसे भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। ये माँ जी डायरी में क्या लिखती हैं? क्या मालूम, उनकी एक सीक्रेट डायरी है जिसमें वो कुछ लिखती रहती हैं। अब देखो क्या लिखती हैं, क्यों लिखती हैं वो तो मुझे नहीं पता। और सच कहूँ तो मैं ऑफिस के काम में इतनी उलझी हुई रहती हूँ कि फुर्सत भी नहीं है ये सब जानने की। अच्छा चलो, अब दिन के खाने का वक्त होने वाला है, चलकर लंच की तैयारी करते हैं। आपको इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अब ये सब जानने में। हो सकता है उस डायरी में माँ जी अपनी तिजोरी और गहनों का हिसाब किताब रखती हो। उनके पास कितने गहने और कौन सा वो किसे देंगी, ये सब किसी भी तरह मुझे अपनी सास की वो सीक्रेट डायरी देखनी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अमायरा का ध्यान उस डायरी पर ही रहता। एक रोज उसकी जेठानी और घर के बाकी लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद उसकी सास गोमती भी मंदिर जाने के लिए निकलने। छोटी बहू, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तू दरवाजा बंद कर ले। ये सुनते ही जैसे अमायरा खुश हो जाती है। इस मौके का इंतजार तो जैसे वो कब से कर रही थी। सास के जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और उनके कमरे में जाकर जासूसों की तरह खोजबीन शुरू कर दी। कहाँ है इस अलमारी में? तो वो डायरी नहीं है, कहीं उस बेड में तो नहीं छुपा रखी है? अमायरा बेड भी खोलकर देख लेती है, लेकिन उसे वहां भी डायरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक एक कर कमरे में रखी हर चीज वो खोज डालती है, लेकिन उसे कहीं भी डायरी नहीं मिलती। वो अपनी माँ को फोन करती है। पता नहीं माँ, ये माँ जी ने भी ना जाने कहाँ छुपा कर रख दी है। अब तो हो ना हो उसमें पैसों का ही सारा हिसाब किताब है। डायरी तो हाथ लगी नहीं, लेकिन कमरा और फैल गया, जो कि सारा साफ करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटी, कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। सही कहा माँ, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। ऐसा कहकर अमायरा फोन रख देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रोज मेहता परिवार को किसी खास की शादी में जाना था, इसलिए सभी तैयारियों में लगे हुए थे। ये वाली साड़ी के साथ ये वाली ज्वेलरी ठीक रहेगी ना अमायरा? हाँ जेठानी जी। तभी उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। छोटी बहू, तू भी अपना लहंगा पहन ले जाकर, तू नई नई है और खास रिश्तेदारी में भी शादी है, ऐसा कुछ पहनेगी तो अच्छी लगी। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा वो लहंगा है कहाँ? वहीं स्टोर रूम में रखा है, जाकर ले ले। जी माँ जी। अच्छा बड़ी बहू, तूने राजीव से कहकर गिफ्ट मंगवा लिया ना? हाँ माँ जी, वो ले आए।
अच्छा किया, शगुन के पैसे भी मैंने लिफाफे में डाल दिए हैं। उधर अमायरा स्टोर रूम में रखा अपना लहंगा लेने जाती है, लेकिन लहंगा ढूंढते हुए उसके हाथ सास की वो सीक्रेट डायरी लग जाती है जिसकी तलाश उसे कब से थी। ओ तेरी, तुझे ढूंढा मैंने कहाँ कहाँ और तू निकली यहाँ। बहू, छोटी बहू, लहंगा मिला कि नहीं? हे भगवान, माँ जी आ गई। ऐसा करती हूँ, अभी से छुपा लेती हूँ और पेट दर्द का बहाना बना देती हूँ। जब ये सब चले जाएंगे तब इसे आराम से पढ़ूंगी। आज तो पता चल ही जाएगा आखिर मेरी सास के पास कितना खजाना छुपा है। फिर अमायरा उस डायरी को छुपा देती है और पेट पकड़कर बाहर आती है। आह, मेरा पेट, आहे कितना दर्द हो रहा है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? माँ जी, अचानक से पेट में बहुत दर्द उठ रहा है। ऐसे में मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। क्या पेट में दर्द? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ थर बेटा, तू डॉक्टर को फोन कर, हम इसे लेकर चलते हैं। शादी में बड़ी बहू, राजीव और उसके पापा चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। वो बस लगता है गैस बन गई है। वो क्या है ना, पार्टी में जाना, इस चक्कर में सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। लेकिन मेरे कारण आप अपनी खास रिश्तेदारी में नाराजगी मत डलवाइए। आप लोग चले जाइए, मैं गैस की गोली खाकर आराम कर लूंगी। उसकी बात मानकर कुछ देर बाद सभी लोग शादी में चले गए और अमायरा ने झट से दरवाजा बंद किया और सीधा अपनी माँ को फोन लगाया। माँ जल्दी से घर आ जाओ। आपको पता है मेरे हाथ सास की सीक्रेट डायरी लग गई है। क्या सच में? तू कुछ देर रुक, मैं बस यूं ऑटो पकड़ कर आई। ठीक है माँ। कुछ देर बाद उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अरे घड़ी तो आ गई, लेकिन अब इसे खोल भी दे, कहीं पता चले इससे पहले तेरी सास आ गई। ठीक कहा माँ। बोलो गणपति बप्पा मोरया, बोलो गणपति बप्पा मोरया। अब वो दोनों उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगती हैं तो उनके होश ठिकाने नहीं रहते। माँ, ये क्या लिखा है? दूध वाले को पैसे देने हैं, जीरा और हींग बाजार से लाना है, अपने लिए गैस की गोली और उनके लिए कायम चूर्ण, रसोई में कॉकरोच और घर में चूहे ज्यादा हो गए, उन्हें मारने की दवाई लानी है। पड़ोसन कमला ने छोटी बहू की मुंह दिखाई पर 100 रुपए दिए, उसकी बहू की मुंह दिखाई पर मैं 50 रुपए दूंगी। वॉशरूम में इंग्लिश पॉट नया लगवाना है, सब्जी वाले से 10 रुपए लेना बाकी। और ये आज की डेट में क्या लिखा है? छोटी बहू का लहंगा स्टोर रूम में है, वो उसे देना है। माँ, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता था तेरी सास कायम चूर्ण और हींग के बारे में लिखने के लिए भी सीक्रेट डायरी बनाती है। बेकार ही तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। चंगा भला घर में सास बहू का एपिसोड देख रही थी। चल अब मैं चलती हूँ, तू संभाल कर रख अपनी सास का ये खजाना। ऐसा कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। देर रात उसके ससुराल वाले भी लौट आते हैं, लेकिन अब अगले 2-3 दिन तक अमायरा का चेहरा लटका हुआ ही था, जिसे देखकर घर में सब परेशान थे। फिर उसका पति। क्या बात है अमायरा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ कैसे है? जब हम गए थे तब तुम्हारे पेट में दर्द था, लेकिन तब भी इतना नहीं मुरझाया था जितना कि आज। क्या बात है? हाँ बहू, क्या बात है? माँ जी, आप अपनी सीक्रेट डायरी में क्या लिखती हैं? सीक्रेट डायरी? तो क्या तूने वो देख ली? अरे बहू, एक बात है, लेकिन किसी से कहना नहीं। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है और इसलिए मैं हर काम हर बात उस डायरी में लिख लेती हूँ ताकि मैं भूल न जाऊं। हे राम, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये कहकर अमायरा अपना माथा पकड़कर वहीं सोफे पर